फिर लोगों ने यीशु को पकड़ लिया। अगली सुबह लोग उसे पिलातुस के पास लाए और यीशु को पिलातुस के पास पेश किया। पिलातुस ने यीशु को हेरोदेस के पास भेज दिया और हेरोदेस ने उसे पिलातुस के पास लौटा दिया। फिर पिलातुस ने लोगों को बुलाकर उसे कहा, तुम उसको लोगों का बहकाने वाला ठहराकर मेरे पास लाए हो, और मैंने तुम्हारे सामने उसकी जांच की और मैंने उसमें कुछ दोष ना पाया, और उसने ऐसा कुछ नहीं किया कि वह मृत्यु दंड के योग्य ठहराया जाए, इसलिए मैं उसे पिटवा कर छोड़ देता हूँ। तब सब मिलकर चिल्ला उठे, इसका काम तमाम कर और हमारे लिए बरअब्बा को छोड़ दे। पिलातुस ने उन्हें समझाया पर वे ना माने। अंत में पिलातुस ने आज्ञा दी कि उनकी विनती के अनुसार किया जाए। जब वे उसे लिए जा रहे थे, लोगों की बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली और उसमें बहुत सी स्त्रियां भी थीं। यीशु ने मुड़कर उनसे कहा, हे यरूशलेम की पुत्रियों, मेरे लिए मत रो, परंतु अपने और अपने बालकों के लिए रो। और यीशु ने उनसे बहुत कुछ कहा। जब वे उस जगह जिसे खोपड़ी कहते हैं पहुंचे, तो उन्होंने वहां से और उन कुकर्मियों को भी, एक को दाहिनी और दूसरे को बाईं ओर क्रूसों पर चढ़ाया। तब यीशु ने कहा, हे पिता, उन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक अंधेरा छा गया। फिर यीशु ने चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए और मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट कर दो टुकड़े हो गया, और धरती डोल गई और चट्टानें तड़क गईं और कब्रें खुल गई। तब यूसुफ ने मलमल की एक चादर मोल ली और उसको उतार कर उस चादर में लपेटा और एक कब्र में जो चट्टान में खोदी गई थी रखा, और कब्र के द्वार पर एक पत्थर लुढ़का दिया। जब सबत का दिन बीत गया तो मरियम मगदलिनी और याकूब की माता मरियम और सलोमी ने सुगंधित वस्त्रें मोल ली की आकर उस पर मले। सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर जब सूरज निकला ही, तब वे कब्र पर आई थी और आपस में कहती थी, हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा। जब उन्होंने आंखें उठाई तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है, वह बहुत ही बड़ा था। कब्र के भीतर जाकर उन्हें एक जवान को श्वेत वस्त्र पहने हुए दाहिनी ओर बैठे देखा और बहुत चकित हुई। उसने उनसे कहा, चकित मत हो, तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पे चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह जी उठा है या नहीं है, देखो ये वही स्थान है जहाँ उन्होंने उसे रखा था। परंतु तुम जाओ और उसके चेलों और पतरस से कहो कि वह तुम से पहले गलील को जाएगा, जैसे उसने तुमसे कहा था, तुम वहीं उसे देखोगे। और वे निकलकर कब्र से भाग गए, क्योंकि कपकपी और घबराहट उन पर छा गई थी, और उन्हें किसी से कुछ न कहा क्योंकि डरती थी। सप्ताह के पहले दिन भोर होते ही वह जी उठकर पहले पहल मरियम मगदलिनी की, जिसमें से उसने 7 दुष्ट आत्माएं निकाली थी, दिखाई दिया। उसने जाकर यीशु के साथियों को, जो शोक में डूबे हुए थे और रो रहे थे, समाचार दिया। और कुछ समय बाद बहुत से लोगों ने यीशु को देखा कि वह जी उठा है।